एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। अनार में ऐसा क्या है जिसकी बहुत ही मांग रहती है और शरीर में खून की कमी होने पर डॉक्टर भी अनार खाने की सलाह देते हैं। अनार की खेती से किसानों को परंपरागत खेती की तुलना में कई गुना है वो लाभ हो रहा है। अनार पौष्टिक गुणों से भरपूर एक औषधीय फल है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, फॉलिक एसिड और बहुत सारे पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा उपस्थित रहती है। यही कारण है कि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है वो इजाज की गई है। सभी दोस्तों को मेरा राम राम। मैं ताराराम चौधरी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके इस चैनल थार टेक्निकल फार्मिंग पर। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें अनार पौधा लगाने की शुरुआती स्टेज जो होती है, किस प्रकार से पौधे लगाए जाए, किस प्रकार से ज़मीन पानी का सिलेक्शन है वो किया जाए। तो दोस्तों आज इसी वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं बात राजस्थान की कर रहा हूँ। अपने राजस्थान में अनार की खेती अगर आप करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको अनार के बारे में एक थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। अनार एक उप पोषण जलवायु का पौधा है। ये अर्ध शुष्क जलवायु में बहुत ही अनुकूल होता है। अपने जो राजस्थान की जो बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही, जालोर, जोधपुर का ये बेल्ट है, ये जलवायु है वो अनार की खेती के लिए बहुत ही सूटेबल है। जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर और कम सर्दी रहती है वो एरिया है वो अनार की खेती के लिए बिल्कुल ही अनुकूल है। ज़्यादा तापमान की वजह से अनार के फलों के विकास में बहुत ही अच्छी मदद मिलती है और सर्दी के टाइम में ये जो कलर आने में बहुत ही अच्छी भूमिका होती है इसकी। तो इसीलिए ये अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। अगर आप अनार लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने खेत में अनार की खेती करने की सोच रहे हैं तो सर आपके पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली बात आती है वो आती है भूमि की। आपके पास अच्छी क्वालिटी की ज़मीन होनी ज़रूरी है और उसके बाद में बात आती है पानी की। दोस्तों ज़मीन की बात करें तो आप हमेशा ऐसी ज़मीन का चुनाव करें जो गुणवत्ता युक्त हो, अच्छी क्वालिटी की ज़मीन हो, जिसकी सिंचाई है वो बहुत कम की गई हो, ज़मीन समतल हो और ऐसी ज़मीन हो जहाँ पे जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती हो। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे जल भराव होता है वहाँ पे सर्दियों में पाला पड़ने की भी संभावना ज़्यादा रहती है और जहाँ पाला पड़ता है तो वहाँ पे सन बर्निंग की समस्या ज़्यादा रहती है। तो आप भूमि का जब सिलेक्शन करते हैं तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। आपकी ज़मीन का सिलेक्शन होने के बाद में आप उस ज़मीन को समतल वगैरह करते हैं। समतलीकरण करने के बाद में सबसे ज़रूरी काम है वो आपका है भूमि का टेस्ट करवाना। अगर आप इनकी टेस्टिंग नहीं करवाते तो आपको पता नहीं चलता है कि आपकी ज़मीन में कौन कौन से पोषक तत्वों की है वो कमी है या अधिकता है। तो कई किसान भाई अज्ञानतावश नहीं करवाते भूमि टेस्ट और फिर उसमें कई ऐसे पोषक तत्व डालते हैं जो ऑलरेडी ज़मीन में मौजूद होते रहे, उनकी ज़्यादा प्रेजेंस से वो अनार के फलों के लिए नुकसानदायक साबित होती है। तो अनार ज़मीन का सिलेक्शन के बाद में आप उसमें से सैंपल कलेक्ट करें और कोई केवी के सेंटर पर उस सैंपल को भेजकर आप ज़मीन का टेस्ट ज़रूर करवाएं। उस ज़मीन की गुणवत्ता आपको अच्छी तरह से पहचान में आ जाए। अनार की खेती के लिए ज़मीन का जो पीएच है वो 6.5 से 7.5 पीएच मान की ज़मीन अच्छी गुणवत्ता युक्त ज़मीन मानी गई है अनार के पौधों के लिए। तो आप ये चीज़ जब सैम्पलिंग करवाएंगे तभी समझ में आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपका जो ज़मीन सिलेक्शन के बाद में बात आती है पानी की। दोस्तों अनार के लिए जो पानी है वो 100 TDS से लेके 900 TDS तक का पानी है वो सही माना गया है। दोस्तों वैसे पीने के पानी की बात की जाए तो 100 से 300 TDS युक्त पानी है वो पीने लायक माना गया है। पर अनार की खेती के लिए 900 TDS तक पानी में ये अपने राजस्थान में खेती हो रही है। तो अगर आप पानी की जांच भी केवीके में करवाते हैं या कोई और जांच केंद्र से करवाते हैं तो अगर आपका पानी 900 TDS तक का है तो वो अनार की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है और आपका पानी अच्छा है तो आप उसमें बिल्कुल अनार है वो लगा सकते हैं। तो ज़मीन पानी के सिलेक्शन के बाद में आती है दोस्तों बात अनार रोपण की। तो अनार का रोपण कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों
अनार रोपण की बात की जाए तो निर्भर करता है ज़मीन की क्वालिटी पर। अगर आपकी ज़मीन अच्छी क्वालिटी की है, अच्छे पोषक तत्वों युक्त है और अच्छी नमी पकड़ने वाली अगर आपकी ज़मीन है, तो पौधे से पौधे की दूरी जो डिस्टेंस है, कि लाइनों की जो दूरी है, वो डिस्टेंस का आपको बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपकी ज़मीन नमी युक्त ज़्यादा पानी पकड़ने वाली ज़मीन है तो दोस्तों हमेशा आप पौधों की दूरी है वो ज़्यादा रखें। जनरली जो अनार लगाने की दूरी है पौधों की वो 10 बाई 12, पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी वो 12 फीट रखी जाती है। पर अगर आपकी ज़मीन अच्छी है तो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ज़मीन जो होती है, मिट्टी युक्त गुणवत्ता युक्त ज़मीन होती है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आती है ज़्यादा नमी की। और ज़्यादा नमी रहने से उसमें जड़ से संबंधित जो रोग है उनका जो ट्रांसमिशन है वो जल्दी होता है। तो आप ऐसी ज़मीन में हमेशा पौधों की दूरी है वो ज़्यादा रखें। अगर जनरली हल्की ज़मीन में 10 बाई 12 में अगर आप पौधे लगाते हैं तो आपको गुणवत्ता वाली ज़मीन में 12 बाई 14 की या 12 बाई 13 की आप दूरी रखें तो उसमें पौधे खराब होने की संभावना है वो कम रहती है। और अगर आपकी ज़मीन हल्की है, कम गुणवत्ता युक्त है, कम नमी वाली है, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि आप सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा पानी का फैलाव नहीं होता है। और ज़्यादा पानी का जहाँ फैलाव नहीं होता है तो वहाँ कोई भी जड़ से संबंधित रोग का ट्रांसमिशन है वो भी कम होता है। तो आप अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, गुणवत्ता युक्त है, मिट्टी युक्त है, तो उस ज़मीन में आप पौधों की दूरी है वो ज़्यादा रखें। और अगर आपकी ज़मीन हल्की है, कम गुणवत्ता वाली है, मिट्टी रेतीली ज़मीन है, तो उसमें आप पौधों की दूरी कम रखें, जिससे नमी बरकरार रहती है। नमी बरकरार रहने से हल्की ज़मीन में भी पौधों की है वो अच्छी ग्रोथ होती है। तो इस बात का आप पूरा ध्यान रखें। पौधों की जो दूरी है उसका मेजरमेंट है वो डिपेंड करता है आपकी ज़मीन पर, आपकी ज़मीन की क्वालिटी है वो कैसी है। तो जब आप पौधा रोपण करते हैं, पौधा रोपण के लिए सही टाइम है वो मार्च अप्रैल 2 महीना, और उसके बाद में आता है अगस्त और सितंबर। ये पूरे साल में ये 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आप पौधा रोपण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है पौधा रोपण करने का। इस टाइम में अगर आप पौधे रोपण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है वो मिलता है, पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलती है। वैसे तो कभी भी आप अनार का प्लांट लगा सकते हैं। अपने राजस्थान में किसान भाई हर सीजन में लगाते हैं और वो हर सीजन में वो पौधे सफल ही होते हैं। पर जो मैंने 4 महीने बताए उस 4 महीनों में जो पौधों का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप पौधे की दूरी का मेजरमेंट करके जब प्लांट लगाने की प्लानिंग करते हैं, तो पौधा रोपण की प्लानिंग करते हैं, तो दोस्तों पौधा रोपण की प्लानिंग से पहले आपको अपने खेत में जो दूरी का मेजरमेंट है वो फिक्स करने के बाद में पौधे लगाने से 15 या 20 दिन पहले आपको 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा है वो खड्डा करना होगा। उस खड्डे को 15-20 दिन आपको खुला छोड़ना है। खुला छोड़ने के बाद में उस खड्डे की जो बाहर की मिट्टी निकलती है, मिट्टी पे आपको देसी गोबर खाद ज़मीन की क्वालिटी के हिसाब से, अगर आपकी ज़मीन की क्वालिटी अच्छी है तो 10 से 15 किलो, और अगर आपकी ज़मीन हल्की है, बालुई है, तो उसमें आप 20 किलो तक देसी खाद ज़रूर डालें। देसी खाद के साथ में आप SSP भी डाल सकते हैं, उसके साथ नीम खल डाल सकते हैं। और उसके बाद में इस सारे मटेरियल को रेती के साथ में मिक्स करके आपको वापस उस गड्ढे को पैक करना है। गड्ढा पैक करते समय ध्यान रखें कि आपकी जो गड्ढा पैक करते समय जो रेती उसमें डालते हैं वो रेती ज़मीन के लेवल से कम 1-1.5 इंची ऊपर रहे, जिसका फ़ायदा ये होगा कि 5-7 दिन उस गड्ढे को आप पड़ा रखेंगे, उसकी जो मिट्टी है वो जम जाएगी, तो वो ज़मीन के लेवल के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको उसके अंदर है वो पौधा रोपण करना है। जब आप पौधा रोपण करते हैं तो उसकी जो थैली आती है उसके अंदर जो रेत भरी होती है, उस रेत को हमेशा पौधे बहुत ही केयरफुली लगाना चाहिए, जिससे उसकी वो रेत है वो बिखरे नहीं, उसकी रूट जड़ है वो डिस्टर्ब नहीं होवे। उस पौधे को आप ज़मीन में डाल के मिट्टी को चारों ओर से अच्छी तरह से दबा देवे, उसको पैरों से या हाथों से दबा के उसको पैक कर देवे। इसके बाद में आती है सिंचाई की बात। पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको उसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर आपकी ड्रिप फिट हो चुकी है, उसमें अगर ड्रिपर लग चुका है तो आप ड्रिपर से पानी पिला सकते हैं। अगर ड्रिपर फिट नहीं हुआ है तो आप उसको तुरंत बाद है वो हाथ से पानी पिलाएं, जिससे उस पौधे की जड़ों का विकास है वो ज़मीन में शुरू हो जाए। बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई में ड्रिप सिस्टम ही हमेशा अनार की खेती के लिए बेस्ट माना गया है। और आजकल ड्रिप सिस्टम पे गवर्नमेंट 90% सब्सिडी भी दे रही है, तो उसका भी आप है वो लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों ड्रिपर लगाते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि ड्रिपर हमेशा पौधे की
पौधे का जो तना है उस तने के बिल्कुल नज़दीक नहीं लगाना है। ड्रिपर आपको पौधे के तने से कम 6 इंच की दूरी पे लगाना है। जो जड़ से संबंधित रोग है उनकी संभावना कम रहे। दोस्तों, सिंचाई के बाद में बात आती है पौधे में रोग प्रबंधन की। छोटे पौधों में दोस्तों पौधा लगाने के बाद में पौधे ख़त्म होने की बहुत ही ज़्यादा समस्या आती है। इन पौधों के ख़त्म होने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो पहला कारण तो है दोस्तों उसमें दीमक का लगना। या कोई दूसरा कीट है ज़मीन के अंदर मौजूद है, तो अगर वो कीट उसकी जड़ को खा जाता है तो वो पौधा है वो मर जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा पौधा ख़त्म होने का कारण है वो है दोस्तों जड़ गलन। अगर उसमें जड़ गलन या विल्ट रोग है, पहले से ही अगर पौधे के साथ में विल्ट रोग आया है, तो वो पौधे जो मरने का है वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान टिप्स बताता हूँ, उनकी सहायता से आप इन रोग को है वो रोक सकते हैं। दीमक के लिए दोस्तों आप उसमें फिप्रोनिल जो अपना रिजेंट आता है, उस रिजेंट को 200 लीटर पानी में 400 ml डाल के उसका घोल बना के आप प्रति पौधा 1 लीटर पानी पिला सकते हैं, जिससे उसमें दीमक और बाकी जो कीट जड़ से संबंधित समस्या उत्पन्न करते हैं उनको सब ये रिजेंट है वो ख़त्म कर देगा। और उसके बाद में पौधा लगाने के 10-15 दिन के बाद भी आप उसमें COC कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आता है, उस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का जो आप घोल बना के अपने पौधों को 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से वो पिला सकते हैं। ये जो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड आता है वो पाउडर फॉर्म में आता है, तो आप 200 लीटर पानी में कम से कम 400 ग्राम COC डाल के उसका घोल बना के प्रति पौधा अगर आप 1 लीटर पानी पिलाते हैं तो उसमें 2 ml COC वो चला जाएगा, जिससे जड़ गलन रोग की समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर जहाँ से आपने जिस नर्सरी से पौधा लिया है वहाँ से अगर पौधे के साथ में ही विल्ट रोग अगर आया है, तो उस विल्ट रोग में पौधे का जो वो आधा भाग है वो सूखेगा और धीरे धीरे पौधा है वो ख़त्म हो जाएगा छोटे पौधों में। तो इस विल्ट रोग को रोकने के लिए आप उसमें जो अपनी बायर कंपनी की आती है लूना, उस लूना को है वो आप 2 ml प्रति पौधा पानी के साथ में घोल के ज़रूर पिलाएं। अगर आप डायरेक्ट नहीं पिला सकते हैं तो उसको आप ड्रिप के द्वारा भी है वो पौधे को पिला सकते हैं। तो ड्रिप के द्वारा कौन सी खाद दी जाए, तो दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आपकी ज़मीन अच्छी क्वालिटी की है, अगर आपने उन पौधों को अच्छी खाद दी है, अच्छी क्वालिटी की गोबर खाद दी है, तो 1 साल तक उन पौधों में आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़मीन की क्वालिटी हल्की है, आपकी ज़मीन गुणवत्ता युक्त नहीं है, तो उन पौधों में आप है वो NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं और NPK 052-34-012-61 का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगल ड्रिपर पे सिंचाई होती है, वो टाइम में आप 100 पौधों में सिर्फ 250 ग्राम NPK का प्रयोग करें। और अगर आपकी डबल ड्रिपर से सिंचाई हो रही है तो आप 100 पौधों में आधा किलो NPK का प्रयोग कर सकते हैं। और 4 ड्रिपर होने के बाद में आप हमेशा पौधों में 1 किलो NPK है वो 100 पौधों को ज़रूर दें। इस प्रकार आप अपने पौधों की वो 1 साल तक अच्छी मेंटेनेंस करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिंचाई के बाद में बात आती है पौधों के कटिंग की। अनार के पौधों में जो पहली कटिंग होती है, वैसे तो ये कटिंग निर्भर करती है पौधे की ग्रोथ पर फिर भी जनरली पहली कटिंग होती है वो 8वें महीने या 9वें महीने में हो जाती है। तो इस पहली कटिंग का भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, उस वीडियो की मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वो लिंक भी आप खोल के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो वो कटिंग कैसे करनी है, तो पहली कटिंग होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उस पहली कटिंग में ही तने का सिलेक्शन होता है, आपको 1 तना रखना है या 3 रखने हैं या 5 रखने हैं, वो जो पहली कटिंग होती है उसमें डिसाइड होता है। पहली कटिंग होने के बाद में आपको उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर शूट वगैरह निकलती है या एक्स्ट्रा कोई भी डाली निकलती है उसको नहीं रखना है। और जो आपने कटिंग के टाइम में जो डालियाँ फिक्स की है, जो 2-3 जो भी तने रखे हैं, तो उनको ही फिक्स रखें। उसके बाद में उसमें नई फुटान जो निकलती है उसको निकालते रहे, नई डाली उसमें नहीं पनपने देवे। तो इस प्रकार आप कटिंग करने के बाद भी पौधों की अच्छे से केयर करें। अगर आपका पौधा 2 साल का हो जाता है, अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है, वो पौधा हाइट में और हेल्थ में अच्छा है, तो उस पर 2 साल के बाद में आप उस पर बार पकड़ सकते हैं। और अपने राजस्थान में जो सबसे अच्छी बार है वो मरग बार मानी गई है, क्योंकि मरग बार है वो जून जुलाई की होती है। और जून जुलाई में जब अपन इतराई लगाते हैं
तो वो टाइम में अच्छी धूप रहती है और उसके बाद में बारिश आ जाती है, और बारिश भी अपने यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि मौसम पैक हो गए। तो वो टाइम में अच्छी धूप मिलती है और अच्छी धूप के कारण अच्छे फूल आते हैं, अच्छे फूलों से अच्छे फलों का विकास होता है। और जब जब फल परिपक्व अवस्था में आता है तो वापस अपने यहाँ सर्दी का सीजन शुरू हो जाता है। इस सर्दी के सीजन में वो फलों में अच्छा रस आता है, अच्छा मिठास आता है और अच्छी कलर शाइनिंग और चमक आती है और अच्छी क्वालिटी का फल है वो तैयार होता है। इस प्रकार आप अनार की खेती करते हैं तो आपकी खेती है वो ज़रूर सफल होगी और जो आपका उत्पादन है वो भी आपको बहुत ही अच्छा है वो मिलेगा। तो दोस्तों, जो मैंने जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर